हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च एक सर्चिंग एल्गोरिथम है जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी पर बेस्ड है। बाइनरी सर्च को अप्लाई करने के लिए यू शुड हैव एन सॉर्टेड एरे। सपोज द नेम ऑफ द एरे इज ए and its lower index is denoted by low and higher index of the array is denoted by high, and you have to search the element which is termed as target here. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी सर्च अप्लाई करने के लिए प्री कंडीशन है कि आपका एरे सॉर्टेड होना चाहिए। अगर सॉर्टेड नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्ट दी एरे और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करें। आउटपुट में हमें अगर एलिमेंट प्रेजेंट है एरे में तो उसका इंडेक्स रिटर्न होगा, एल्स अगर प्रेजेंट नहीं है एलिमेंट तो हम -1 रिटर्न कराएंगे। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। Like other divide and conquer techniques, it divides the problem into sub-problems of smaller size. Initially, the search space is the entire array, and in each step, we calculate the mid value, and this mid value is compared with the target element. And in this case, there are 3 possible cases. पहला केस है कि अगर टारगेट जो कि सर्च करना है हमें एरे में that is less than mid, उस केस में हम कंफर्म हो जाते हैं कि हमारा अगर एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में ही हो सकता है, क्योंकि हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड था। तो अगर टारगेट की वैल्यू मिड एलिमेंट से छोटी होती है उस केस में हम राइट हैंड साइड के एलिमेंट को इंक्लूडिंग द मिड हम डिस्कार्ड कर देंगे और अपना जो हाई है उसकी नई वैल्यू को सेट कर देंगे टू मिड -1। सेकेंड केस में अगर हमारा टारगेट ग्रेटर है मिड एलिमेंट से तो ये हमें कंफर्म करता है कि अगर टारगेट प्रेजेंट है एरे ए में तो वो सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड मिड के राइट हैंड साइड में ही हो सकता है। ऐसे केस में हम लेफ्ट हैंड साइड के एरे को डिस्कार्ड कर देंगे और लो की नई वैल्यू सेट करेंगे मिड +1 पे। अगर तीसरा केस, अगर टारगेट मिड एलिमेंट के इक्वल मिल जाता है उस केस में हम इंडेक्स मिड को रिटर्न कर देंगे। इसी स्ट्रेटजी को देखते हैं, आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज दिस इज एन एरे कंटेनिंग एलिमेंट इंडेक्स्ड फ्रॉम 0 to 10 और पहली कंडीशन है एरे शुड बी सॉर्टेड। तो आप देख सकते हैं कि इस एरे में जो हमने एलिमेंट स्टोर कराए हैं दे आर इन दी सॉर्टेड मैनर। तो इन द फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट दी मिड कैलकुलेट करने के लिए लो प्लस हाई इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। तो लो इंडेक्स इज 0, हाई इंडेक्स इज 10, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 5। मिड की वैल्यू 5 आती है। अब मिड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे अपने टारगेट वैल्यू से। यहाँ हम टारगेट लेके चल रहे हैं 40। तो जैसे कि हमने कंपेयर करने पर पाया कि वैल्यू ऑफ टारगेट इज लार्जर एज कंपेयर टू द मिड वैल्यू, तो हमें पता लग जाता है कि हमारा टारगेट अगर प्रेजेंट हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में ही प्रेजेंट हो सकता है। तो हम अपना नया एरे नए लो को सेट करेंगे मिड +1 पे। तो नया लो हुआ 6 पर, हाई इज एट 10। Again apply the same procedure on this sub array. Again calculate the mid value. Low is 6, high is 10. 6 + 10 divided by 2, mid comes to be 8. Mid की वैल्यू को कंपेयर करेंगे हम अपने टारगेट वैल्यू से। मिड की वैल्यू है 45, कंपेयरिंग इट विद टारगेट 40 is less than 45। तो हमें ये पता लगता है कि अगर 40 प्रेजेंट हो सकता है
तो वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर ही प्रेजेंट हो सकता है। तो हम राइट हैंड साइड की एरे को डिस्कार्ड कर देंगे इंक्लूडिंग दी मिड। तो बची हुई एरे दैट मींस इंडेक्स नंबर 6 इज लो and high will be set, the new value of high will be set to mid minus 1। तो ये सिचुएशन बनती है कि low is 6, high is 7। Again calculate the value of mid, 6 plus 7 divided by 2 and it is 6। Mid comes to be 6। Again comparing it with the target, 40 is greater than the 35। डिस्कार्ड दी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट है 35 लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमारे पास एक ही एलिमेंट बचा है, लो भी यहीं पर पॉइंट आउट कर रहा है, हाई भी यहीं पर पॉइंट आउट कर रहा है। कैलकुलेटिंग 7 plus 7 डिवाइडेड बाय 2, 7 पर ही पॉइंट आउट करने लगा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे अपने मिड वैल्यू को टारगेट से, और इस बार देयर इज अ मैच, 40 टारगेट वैल्यू मैचेस विद दिस mid value। We will return the index value 7 as the resultant। This is the non-recursive algorithm। आप बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिकर्सिव एल्गोरिथम का भी यूज कर सकते हैं और नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम का भी यूज कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम। एक फंक्शन बनाया है हमने बाइनरी सर्च का, जिसमें हमने 4 पैरामीटर पास किए हैं। पहला पैरामीटर है हमारा एरे, जिसका नाम हमने दिया है ए। सेकंड पैरामीटर है लोअर इंडेक्स ऑफ द एरे, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं लो से। थर्ड पैरामीटर है हमारा हायर इंडेक्स ऑफ द एरे, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं हाई से। और टारगेट वैल्यू एक्स हमारा फोर्थ पैरामीटर। हम सारा प्रोसीजर तब तक करेंगे जब तक हमारा लो हाई से छोटा रहता है। इन द फर्स्ट स्टेप वी विल कैलकुलेट द मिड वैल्यू बाय लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। और जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, 3 केस बनते हैं। अगर a ऑफ मिड हमारे टारगेट वैल्यू x के बराबर हो जाता है, उस केस में हम रिटर्न कर देंगे मिड को। नहीं तो एल्स इफ अगर हमारा टारगेट x लार्जर है एज कंपेयर टू दी मिड वैल्यू, तो ये हमें बताता है कि हमारा जो एलिमेंट मिल सकता है वो सिर्फ राइट हैंड साइड में ही होगा। उस केस में हम लेफ्ट हैंड साइड की एरे को इग्नोर कर देंगे और लो की नई वैल्यू को सेट करेंगे मिड प्लस 1 पे। बचे हुआ एल्स थर्ड केस, ये वो केस है अगर आपका टारगेट वैल्यू छोटा है मिड वैल्यू से, इट इज लेस देन द मिड वैल्यू। उस केस में हम राइट हैंड साइड की एरे को डिस्कार्ड कर देंगे और जो नया हाई की वैल्यू है उसको सेट कर देंगे मिड माइनस 1 पर। आइए अब हम देखते हैं अपनी कोडिंग विंडो पर बाइनरी सर्च के नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम को कैसे हम सी प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें एक एरे की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हमने यहाँ पर br नाम का एक एरे लिया है। लाइन नंबर 8 और 9 में हमने यूज़र से इनपुट कराया है। थ्रू द फॉर लूप हमने एक एरे को इनपुट करा लिया। उसके बाद हमने लाइन नंबर 16 में हमने एक बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम कॉल किया है। प्री कंडीशन थी बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि योर एरे शुड बी सॉर्टेड। अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तो आप किसी भी एल्गोरिथम सॉर्टिंग एल्गोरिथम का यूज करते हुए सबसे पहले उसे सॉर्ट कीजिए। हमने बबल सॉर्ट का यूज किया है फॉर सॉर्टिंग दी एल्गोरिथम। एंड फाइनली सबसे पहले हम देखते हैं बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम। तो बबल सॉर्ट के एल्गोरिथम में एरे को पास किया है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पास किया है। वेरी सिंपल टेक्निक्स। फॉर लूप के अंदर अगर एरे का jth एलिमेंट एरे के j+1th एलिमेंट से बड़ा है तो उस केस में हम स्वैप कर देंगे। यहाँ हमने स्वैप के लिए भी एक फंक्शन बनाया है। तो जब जब कंडीशन फुलफिल होती है हमने उसको स्वैप कर दिया है। दिस इज द फंक्शन फॉर बबल सॉर्ट फॉर सॉर्टिंग दी एलिमेंट। एंड फाइनली हमने सॉर्टेड एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए एक फंक्शन बनाया है प्रिंट एरे नाम का, जिसमें हमने एरे पास किया है और साथ ही साथ में हमने एरे का साइज पास किया है।
और फॉर लूप की मदद से हमने सिंपली एरे को प्रिंट करा दिया। आफ्टर सॉर्टिंग द एल्गोरिथम हमारा मेन काम स्टार्ट होता है ऑफ बाइनरी सर्च। लाइन नंबर 17 में हमने सॉर्टेड एरे को प्रिंट कराया है। लाइन नंबर 18 एंड 19 में हमने आइटम जो कि टारगेट वैल्यू थी वो यूजर से इनपुट कराया और उसको स्टोर कराया है इनटू द वेरिएबल x। और फिर हमने बाइनरी सर्च नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर 4 पैरामीटर पास किए हैं। फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ द एरे, dr is the name of the array. Second parameter is 0, that is denoting the lower index of the array. Third parameter is denoting the higher index of the array, and fourth parameter is denoting the item to be searched. और इन चारों पैरामीटर को हमने बाइनरी सर्च नाम के फंक्शन में पास किया है। तो आइए देखते हैं बाइनरी सर्च फंक्शन को। विद इन दी बाइनरी सर्च फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर जो हमने 4 पैरामीटर पास किए थे, एरे, लोअर बाउंड जो कि हमने एल में कलेक्ट कर लिया है, अपर बाउंड जो कि हमने आर में कलेक्ट कर लिया है, और जो एलिमेंट सर्च कराना है वो हमने एक्स में कलेक्ट कर लिया है। इन दी फर्स्ट स्टेप वी विल कैलकुलेट द मिड वैल्यू, लोअर प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। एल्गोरिथम के टाइम पर हमने डिस्कस किया था कि 3 केसेस जनरेट होते हैं। अगर मिड वैल्यू के और टारगेट वैल्यू इक्वल मिल जाते हैं उस केस में हम मिड रिटर्न करा देंगे। अगर हमारा जो टारगेट वैल्यू है जो कि x डिनोट कर रहा है, इफ इट इज ग्रेटर देन द मिड वैल्यू, इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड की एरे को डिस्कार्ड कर देंगे और जो हमारा नया लो की वैल्यू आएगी इट इज l इक्वल टू मिड प्लस 1। नहीं तो हम राइट हैंड साइड की एरे को डिस्कार्ड कर देंगे और हमारा जो नया हाई की वैल्यू आएगी इट इज मिड माइनस 1। इस वाइल के बाहर अगर हम आ गए इसका मतलब कि हमें अपना एलिमेंट इन तीनों केसेस में ही नहीं मिला है। उस केस में हम -1 रिटर्न करा देंगे। 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। एलिमेंट अगर मुझे मिला तो रिटर्न इंडेक्स होगा, और अगर एरे में एलिमेंट नहीं मिला उस केस में -1 रिटर्न होगा। तो जहां पर हमने फंक्शन कॉल किया था, वी विल कलेक्ट द रिटर्न्ड वैल्यू इनटू द वेरिएबल रिजल्ट। इफ रिजल्ट वैल्यू इज -1, we will simply print the message element is not present in the array, else we will present the index value of the element which is found in the array। आइए अब इसका आउटपुट देखते हैं। सक्सेसफुली कंपाइल्ड हुआ प्रोग्राम, रन किया प्रोग्राम। प्रोग्राम is asking for the number of element in the array. For example, we entered there are 5 elements in the array. Now we have to input 5 element in any order. हम किसी भी ऑर्डर में इनपुट कर सकते हैं क्योंकि हमने सॉर्ट करने का प्रोग्राम अपने कोड में इंक्लूड किया है। तो रैंडम नंबर्स लिख देते हैं हम कुछ, 19, 34, 2, 89 एंड 1। आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने अपने एरे को सॉर्ट किया और मेरा सॉर्टेड एरे आ जाता है 1, 2, 19, 34 and 89, and this sorted array will be given as a input into the binary search function. Next यूजर से मांगा जा रहा है enter the element to be searched। इस केस में सपोज हमने एलिमेंट एंटर किया 19 which is present at index number 2, and the program should return the index value of the element 19. Output is element is present at index number 2.